भविष्य की एक दुनिया जहां इंसानों को बोलने का अधिकार तक नहीं बचा। जरा सी आवाज, जरा सी सांस भी इंसानों की मौत बन सकती है, क्योंकि आसमान से उतरे हैं खौफनाक दानव जैसे मॉन्स्टर्स, जिनकी सुनने की ताकत इतनी तेज है कि अगर उन्होंने आवाज पकड़ ली तो इंसान की जान बचना नामुमकिन। इन्हीं हालात में ब्लैकी नाम की लड़की अब तक बच पाई थी, लेकिन एक दिक्कत थी, वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी और उसे दर्द कम करने के लिए दवा की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में उसका साथी भाई कयांग उसे बाहर ले गया दवाइयां खोजने, लेकिन जल्द ही उनकी हरकत मॉन्स्टर्स ने पकड़ ली। गिनती के कुछ ही सेकंड में दर्जनों दानव उनके पीछे पड़ गए। आखिरी मौके पर कयांग ने एक कार का शीशा तोड़कर उसका अलार्म बजा दिया। आवाज की तरफ खींचकर सारे मॉन्स्टर कार की ओर भागे और दोनों को मौके का फायदा मिल गया। वो भागते हुए सबवे तक पहुंचे, लेकिन जब लिफ्ट आधी नीचे गई ही थी तभी पीछे से डरावनी क्लिक क्लिक की आवाज आई। दोनों ने अपने कदम धीमे कर दिए ताकि आवाज ना हो। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो ब्लैकी ने दूसरा रास्ता चुना और धीरे धीरे मलबे को पार करती हुई निकली। जैसे ही बाहर निकलने वाले थे, अचानक ऊपर से एक दानव सीधे उनके सामने आ गिरा। अब दोनों पीछे हटते हुए एक बंद गली में जा पहुंचे। आखिरी विकल्प था पानी से भरे नाले में उतर जाना। पानी गहरा था, लेकिन जमीन छू गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। सोचा शायद रास्ता मिल जाए, लेकिन तभी ब्लैकी ने ऊपर टॉर्च उठाई तो देखा एक दानव ठीक उनके ऊपर सो रहा है। उसने घबराकर कयांग की टॉर्च बंद कर दी और दोनों बिल्कुल चुप। सिर्फ पानी की तेज आवाज ने उन्हें बचा लिया। आगे बढ़ते बढ़ते पानी गहरा होने लगा। कयांग घबराने लगा और उसकी भारी सांसें दानव को जगा देती हैं। वो तुरंत ऊपर से झांकता है और शिकार ढूंढने लगता है। ब्लैकी उसे शांत करती है, लेकिन आखिरकार दानव उन्हें देख लेता है। अब दोनों के पास एक ही रास्ता था, भागना। वे तेजी से पानी में कूद पड़े। पीछे से दानव भी आया, लेकिन पानी में उतरते ही डूब गया। किसी तरह दोनों बच निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने ऊपर एक कैथेड्रल गिरजाघर देखा। फिलहाल उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन ब्लैकी की हालत और बिगड़ गई। दर्द से उल्टियां तक होने लगी। कयांग उसे ऐसे नहीं देख पाया। वो अकेला बाहर निकला और चुपके से दवाइयां खोजने गया। किस्मत से उसे दवा भी मिल गई और ब्लैकी की गुमशुदा बिल्ली भी। वापस लौटते वक्त बिल्ली भागकर एक कंस्ट्रक्शन साइट में घुस गई। कयांग मजबूर होकर पीछे गया और वहीं एक दानव उससे टकरा गया। कयांग ने अपनी सांस तक रोक ली। दानव अपने साथियों को बुलाने के लिए आवाज निकालने लगा। चारों तरफ दानव भर गए, लेकिन कयांग ऊंचाई पर चढ़ चुका था। दानव खाने में व्यस्त हो गए और मौके का फायदा उठाकर कयांग बिल्ली को लेकर निकल आया। उसने ब्लैकी के पास लौटकर दवा दी, फेंटानिल का बॉक्स। दवा लगते ही ब्लैकी के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौट आई। कयांग का दिल भी खुश हो गया। भले ही उसके दिन गिने हुए थे, लेकिन इस पल की राहत उनके लिए पूरी दुनिया से कीमती थी। अगले दिन दोनों बालकनी से बाहर देखते हैं तो समुद्र में एक जहाज दिखता है। जहाज से इंसानों को बचाने की पुकार आ रही थी। दोनों ने तय किया कि वो वहां जाएंगे, लेकिन मुश्किल ये थी कि समुद्र तक का पूरा किनारा दानवों से घिरा हुआ था। कयांग को समझ आ गया कि वहां से निकलना नामुमकिन है। निराशा के उस लम्हे में ही मई अचानक अपनी बिल्ली कयांग के हाथ में दे देती है। कोई शब्द नहीं बोले जाते, सब कुछ आंखों से कह दिया जाता है। कयांग समझ जाता है कि यह विदाई है। ही मई फौरी निश्चयी कदमों से आगे बढ़ती है। उसने अब फैसला कर लिया है। कयांग निराश भाव से खड़ा रहता है, फिर जमीन पर पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाकर दौड़ता हुआ कार की खिड़की पर ठोकता है। तभी उसे समझ में आता है, तभी से ही मई ने जहाज देखा था और तभी उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जान दांव पर लगाकर कयांग को बचाएगी।